मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रूश उस्मान के वॉल्यूम 152 के लास्ट पार्ट के बारे में, जो कि पार्ट 7 है। एपिसोड के शुरुआत में उस्मान साहब यानी शहर में दाखिल होते हैं और घोड़े से उतरने के बाद आगे बढ़ते हुए पूछते हैं हालात कैसे हैं। तो सरदार कुंदूज कहते हैं आयशा ने आंखें खोली लेकिन उसकी हालत ठीक नहीं है। ये कह सकता हूँ कि आयशा चली गई और उसकी जगह किसी और ने ले ली। अलाउद्दीन कहता है उसकी जिस्मानी सेहत ठीक है हुजूर, लेकिन जहर ने उसकी रूह को मुतासर किया। तो एलचम कहती है जब तक ऐसा करने वाले को उसकी सजा नहीं मिलती तो हम सबको यकसा घबराहट होगी उस्मान साहब। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं बिल्कुल फिक्र ना करें, इंशाल्लाह आज इंसाफ होगा। उधर यूनुस एमरे जिंदान में होलोफेरा के पास जाते हैं और सलाम के बाद जिंदान को देखते हुए कहते हैं मुझे मदरसा यूसुफिया आने का मौका मिला। होलोफेरा तुम्हारा शुक्रिया। तो होलोफेरा कहती है मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, लेकिन आपने इसे मदरसा क्यों कहा? यहाँ इंसान क्या सीखता है? तो यूनुस एमरे कहते हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने हमरा सजा पाने वाले बहुत से लोगों को यहाँ पे हक की तालीम दी और उनको ईमान की दावत भी दी। तब से इस जगह को मदरसा यूसुफिया कहा जाता है। जहाँ तक सीखने की बात है, किसी की जान को निशाना बनाने वालों को जान की कदर सिखाई जाती है, खयानत करने वालों को ईमानदारी की कदर सिखाई जाती है, उसे हिलाल की कदर सिखाई जाती है जो हराम की तरफ बढ़ता है। यह सुनकर होलोफेरा कहती है चाहे एक शख्स पहले से इन चीजों को जानता हो, उसके बावजूद उस पर इल्जाम लगाया गया हो और उसे जेल में डाल दिया गया हो, वो क्या सीखेगा यूनुस एमरे? तो यूनुस एमरे कहते हैं क्या हमने नहीं कहा कि यह मदरसा यूसुफिया है? यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी तोहमत की वजह से जेल में डाल दिया गया। वो कसूरवार नहीं थे, लेकिन कुछ ऐसी चीजें थी जो उन्हें जाननी और सीखनी थी, सब्र और अल्लाह पर भरोसा। लेकिन अगर इंसान खुदा पर भरोसा करना चाहता है तो उसे पहले अपने आप को जानना होगा। अपने आप को पाने के लिए उसे खुद को तर्क करना पड़ता है। हक तक पहुंचने का रास्ता खुद को तर्क करना है। अपने आप को तर्क करने के बाद क्या बाकी रहेगा? वो और क्या उसके अलावा कोई बाकी जात है? इस पर होलोफेरा कहती है अजीम ईसा ने भी अपने आप को तर्क कर दिया था, क्या आप ये जानते हैं? तो यूनुस एमरे कहते हैं जानता हूँ, बिल्कुल जानता हूँ। आपने भी तमाम अंबिया की तरह सिर्फ अपनी कौम के बारे में सोचा, ख्वाह आपकी कौम में से कोई उसके साथ खयानत करे, लेकिन आपने कभी एतमाद का दामन नहीं छोड़ा। अब अगर तुम इस कैद में अपने आप को ढूंढना चाहती हो, अगर तुम अपने रब को पाना चाहती हो, तुम अंबिया के रास्ते पर चलो। इस रास्ते पर कभी कोई नुकसान नहीं उठाता। सलामत रहो। ये कहते साथ ही यूनुस एमरे जिंदान से चले जाते हैं और होलोफेरा जिंदान को देखने लग जाती है। नाज़रीन इसके बाद हम अतरानूस किले में देखते हैं इमरान तेगन सफीरों से कहता है वक्त आ गया है। बेरहम का तलान जंगजू पहले से अपने हेडक्वार्टर को तैयार कर चुके होंगे। तो एक सफीर पूछता है वो कहाँ है? तुम उन्हें महल में क्यों नहीं लाते? जवाबन इमरान तेगन कहता है क्योंकि वो अभी तक पूरे नहीं पहुंचे। बनियामिन फरेंग जल्दी सोडेन के साहिल पर उतर चुके होंगे, हम उनका इस्तकबाल करेंगे। वो भी कतलान जंगजू के साथ इत्तेहाद करेंगे। मैंने उन्हें मैदानी जंग में देखा है और मैं जानता हूँ कि वो नाकाबिले शिकस्त हैं। जब फ्रैंक और कतलान मुत्तहिद हो जाएंगे तो वो एक नाकाबिले शिकस्त फौज बनाएंगे। फिर ना ममलूक उन्हें रोकेंगे और ना उस्मान, वो सब हमारे सामने घुटने टेकेंगे। उधर यानी शहर के जिंदान के बाहर आयकुत खवातीन से कहता है खवातीन और यूया और होलोफेरा को ले जाओ। खवातीन जैसे उन्हें लेकर जाने लगती हैं तो ओरहान वहाँ पे आता है। जाते जाते यूया ओरहान से कहती है ओरहान ना मैं और ना मेरी भांजी ऐसा कुछ कर सकती है। ओरहान आयकुत को भेज देता है और होलोफेरा भी जाने लगती है तो ओरहान उसे रोक लेता है। फिर पूछता है तुम मुझसे क्यों भाग रही हो? तो होलोफेरा कहती है तुम मेरी मदद नहीं कर सकते और मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी मदद करो। क्या तुमने खुद नहीं कहा था कि शरीक कानून से कटी हुई उंगली को तकलीफ नहीं होती? ओरहान हैरानगी से कहता है क्या कह रही हो होलोफेरा? जवाबन होलोफेरा कहती है आज इंसाफ मिलेगा और हम वही जिएंगे जो हमारा मुकद्दर है। यह सुनकर ओरहान कहता है मेरा मुकद्दर तुम हो गवर्नर की बेटी, अब तुम परेशान ना हो, जल्दी तुम्हारी बेगुनाही जाहिर हो जाएगी। तो होलोफेरा कहती है पहले मैं भी तुम्हारी तरह सोचती थी, तुम मेरे दिल की खुशी थे, लेकिन मैं इस ख्वाब से बेदार हुई और तुम भी जाग जाओ। मैं तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहती। ओरहान मुझे भूल जाओ। ये कहते साथ ही होलोफेरा चली जाती है और ओरहान बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। आयकुत उन सबको लेकर सैन में पहुंचता है। बाकी सब लोग भी सैन में मौजूद होते हैं। देखते ही देखते उस्मान साहब भी वहाँ पे आ जाते हैं और कहते हैं और यूया होलोफेरा आगे बढ़ो। उनके आगे आने पर उस्मान साहब भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं और यूया तुम्हारा मकसद अल्चम खातून को मारना था, लेकिन तुमने आयशा खातून को जहर दे दिया, हकीकत बताओ अब। तो यूया कहती है मलून खातून ने मुझसे यही सवालात किए उस्मान साहब, मैंने आयशा खातून को जहर नहीं दिया। यह सुनकर उस्मान साहब उसे अंगूठी दिखाते हुए कहते हैं ये किसकी अंगूठी है? जवाबन और यूया कहती है अंगूठी मेरी है, लेकिन इससे क्या साबित होगा? तो उस्मान साहब कहते हैं इसके अंदर का जहर बहुत सी बातों को साबित करता है, अब बताओ इसमें मौजूद जहर कहाँ गया? तो मैं तुम्हें बता दूं कि अब ये आयशा खातून के रगों में दौड़ रहा है, वो मौत से लड़ रही हैं। तुम में से किसी ने ये जहर पानी में डाल दिया। तो यूया कहती है उस्मान साहब जब से मैं आपके महल में आई हूँ कैदी बन के रह रही हूँ, मैं अकेले कमरे से बाहर कभी नहीं निकली। चाहे तो मलून खातून से पूछ लें। मलून खातून भी उसकी बात की गवाही देती है और पूछती है अगर किसी और ने देखा है तो वो बता सकता है। सबकी गवाही यूया के हक में आती है। फिर उस्मान साहब होलोफेरा से कहते हैं होलोफेरा अब तुम बताओ। तो होलोफेरा कहती है जब मैंने सुना कि इनकी शादी हो रही है तो मैं अपने गुस्से पर काबू ना रख सकी। मैं अचम खातून को जहर देने वाली थी मगर आयशा खातून ने पी लिया। यह सुनकर सब चौंक जाते हैं और ओरहान बिल्कुल यकीन नहीं कर पा रहा होता। होलोफेरा मजीद कहती है मुझे अफसोस है काश ऐसा ना होता। उसकी बात सुनकर अचम खातून कहती है तुम कातिल हो कातिल। गुंदू साहब उन्हें खामोश करवाते हैं और उस्मान साहब कहते हैं पुरसकून हो जाओ, ये शिद्दत
शिद्दत और गुस्से की जगह नहीं है। फिर होलोफेरा से कहते हैं, होलोफेरा बताओ तुमने ये कैसे किया? तो होलोफेरा कहती है, मैं जानती थी कि मेरी खाला की अंगूठी में जहर है और वो इसे सोते वक्त नहीं पहनती थी, चुनांचे मैंने उसे ले लिया और इन्हें पता नहीं चला। मैंने एल्चम खातून के कमरे में घुसकर उनके पानी में जहर डाल दिया। उसकी बातें सुनते सुनते युया की आंखें भी खुली की खुली रह जाती हैं और उस्मान साहब कहते हैं, तुम्हारे एतराफ से तुम्हारा जुर्म वाज़ेह होगा, क्या तुम कुछ और कहोगी? मगर होलोफेरा नफी में सर हिलाती है। तो उस्मान साहब कहते हैं, होलोफेरा ने एल्चम खातून को जहर देने का इरादा किया लेकिन आयशा खातून ने जहर पिया। एल्चम खातून, क्या तुम कुछ कहना चाहती हो? तो एल्चम खातून कहती हैं, आपके इंसाफ पर शक करने के लिए मुझे माफ कर दे उस्मान साहब, और मैं क्या कह सकती हूँ। होलोफेरा ने इल्जाम कबूल कर लिया है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भाभी जिंदा हैं। अब मैं नहीं चाहती कि ये मरे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इसे हमेशा के लिए मुल्क बदर कर दिया जाए। फिर उस्मान साहब गुंदोज साहब से पूछते हैं, और आप गुंदोज साहब क्या कुछ कहेंगे? जवाबन सरदार गुंदोज कहता है, मेरे पास अपनी बेटी के दिखाए गए रहम के सिवा कुछ नहीं है। इसके साथ ही उस्मान साहब फैसला सुनाने लगते हैं। तो वहाँ पे पहुंचने वाली आयशा खातून कहती हैं, रुक जाएं उस्मान साहब रुक जाएं, वो बिल्कुल तंदुरुस्त होती हैं। और आगे बढ़ते हुए कहती हैं, मैंने अभी तक बात नहीं की, मेरे पास किसास का हक महफूज है। मैं गवर्नर की इस मुनाफिक बेटी को माफ नहीं करती, बल्कि मैं अपने किसास का हक मांगती हूँ। आयशा खातून की बात सुनकर उरहान को बहुत गुस्सा आता है। उधर जंगल में तुरान तने तनहा घोड़ा दौड़ा रहा होता है और मुसलसल आगे बढ़ता ही चला जाता है। इधर उस्मान साहब आयशा खातून से पूछते हैं, क्या ये आपका आखिरी फैसला है? तो आयशा खातून कहती हैं, इंसाफ का तकाजा यही है, बेरहम इंसान पर रहम करना दुरुस्त नहीं, मैं किसास का हक मांगती हूँ। बहरी भी वहाँ पहुंचकर ये सारा मंजर देखने लग जाती है और उस्मान साहब फैसला जारी करते हुए कहते हैं, मैं अपने फैसले का ऐलान करता हूँ। होलोफेरा ने एल्चम खातून की जान लेने की कोशिश की और आयशा खातून को जहर दे दिया। इसने पेशेमानी का इजहार किया मगर पछतावे के बावजूद इसे अपने किए का बदला रहम के जरिए नहीं मिला। अब इसकी सजा कसास से मिलेगी, इसे वही पानी पिलाकर मार दिया जाए जिससे इसने आयशा खातून को जहर दिया था। ये सुनते साथ ही आंद्रा रोने लग जाती है मगर युया कोई परवाह नहीं करती। उरहान भी बहुत ज्यादा गमगीन हो जाता है और उस्मान साहब कहते हैं, कसास में अमन है, खुदा तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दे होलोफेरा। इसके साथ ही अलाउद्दीन होलोफेरा को पानी दे देता है। होलोफेरा उरहान की तरफ देखती है तो उरहान नफी में सर हिलाता है मगर होलोफेरा कहती है, मुझे माफ कर दो उरहान। ये कहते साथ वो पानी पी जाती है। पानी पीने के कुछ देर बाद उसे तकलीफ होना शुरू हो जाती है और वो खांसते खांसते जमीन पर गिरकर निढाल हो जाती है। आंद्रा और युया उसे पुकारती ही रह जाती है। यह मंजर देखकर उरहान भी काफी ज्यादा गमगीन हो जाता है और होलोफेरा की आंखें बंद हो जाती हैं। खवातीन होलोफेरा को स्ट्रेचर पर रख देती हैं और सिपाही उसके ऊपर कफन रखकर उसे वहां से ले जाते हैं। आयशा खातून कहती हैं, आखिरकार इंसाफ मिल गया। तो गुंदोज साहब कहते हैं, खुदा का शुक्र है, काश अगर ये सब ना होता, लेकिन इसने जो बोया वही काटा। इसलिए में तुरान बहुत तेजी से हवेली में दाखिल होता है और भागता भागता उस्मान साहब के पास आकर कहता है, जनाब स्लिबियों का दस्ता हरमांस के करीब है, बैलीजी के पास पड़ाव डालेंगे। यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, बैलीजी के पास है, इसका मतलब है कि वो बाकियों के साथ मुत्तहिद हो जाएंगे। अगर वो मुत्तहिद हो गए तो उनको अलग करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सिपाहियों अपने घोड़े तैयार करो, यह सरजमीन दोस्त बनकर आने वालों के लिए वतन और दुश्मन बनकर आने वालों के लिए कब्र है। उन्हें आने दो, हमारी जमीन बहुत ज्यादा है, हम उन सबको इन्हीं जमीनों में दफन कर देंगे इंशाअल्लाह। और नाजरीन, इसके साथ ये एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। कैसा लगा आपको ये कंप्लीट बोलम? उम्मीद है कि आपने कंप्लीट बोलम देख लिया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर लाजमी से क्लिक कर दें। इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान। उसके बावजूद उस पर इल्जाम लगाया गया हो और उसे जेल में डाल दिया गया हो, वो क्या सीखेगा यूनुस एमरे? तो यूनुस एमरे कहते हैं, क्या हमने नहीं कहा कि ये मदरसा यूसुफिया है? यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी तोहमत की वजह से जेल में डाल दिया गया। वो कसूरवार नहीं थे, लेकिन कुछ ऐसी चीजें थीं जो उन्हें जाननी और सीखनी थी। सब्र और अल्लाह पर भरोसा। लेकिन अगर इंसान खुदा पर भरोसा करना चाहता है तो उसे पहले अपने आप को जानना होगा। अपने आप को पाने के लिए उसे खुद को तर्क करना पड़ता है। हक तक पहुंचने का रास्ता खुद को तर्क करना है। अपने आप को तर्क करने के बाद क्या बाकी रहेगा वो, और क्या उसके अलावा कोई बाकी जात है? इस पर होलोफेरा कहती है, अजीम ईसा ने भी अपने आप को तर्क कर दिया था, क्या आप ये जानते हैं? तो यूनुस एमरे कहते हैं, जानता हूँ, बिल्कुल जानता हूँ। आपने भी तमाम अंबिया की तरह सिर्फ अपनी कौम के बारे में सोचा, ख्वाह आपकी कौम में से कोई उसके साथ खयानत करे, लेकिन आपने कभी एतमाद का दामन नहीं छोड़ा। अब अगर तुम इस कैद में अपने आप को ढूंढना चाहती हो, अगर तुम अपने रब को पाना चाहती हो, तुम अंबिया के रास्ते पर चलो। इस रास्ते पर कभी कोई नुकसान नहीं उठाता। सलामत रहो। ये कहते साथ ही यूनुस एमरे जिंदान से चले जाते हैं और होलोफेरा जिंदान को देखने लग जाती है। नाज़रीन, इसके बाद हम अतरानूस किले में देखते हैं इमरान तेगन सफीरों से कहता है, वक्त आ गया है। बेरहम का तलान जंगजू पहले से अपने हेडक्वार्टर को तैयार कर चुके होंगे। तो एक सफीर पूछता है, वो कहाँ हैं? तुम उन्हें महल में क्यों नहीं लाते? जवाबन इमरान तेगन कहता है, क्योंकि वो अभी तक पूरे नहीं पहुंचे। बनियामिन फरेंग जल्दी सोडेन के साहिल पर उतर चुके होंगे, हम उनका इस्तकबाल करेंगे। वो भी कतलान जंगजू के साथ इत्तेहाद